हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 1 की वर्कबुक उद्गम की वर्कशीट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। तो आपकी ये वर्कशीट नंबर 1 है जिसका टॉपिक है माई बॉडी। माई बॉडी इट मीन्स मेरा शरीर। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर रिसाइट और लिसन टू द पोएम गिवन बिलो। इट मीन्स नीचे दी गई इस पोएम को आप रिसाइट यानी कि पढ़ेंगे, गाएंगे या फिर सुनेंगे। तो आइए सभी यहाँ पर मिलकर इस पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो टॉपिक क्या है पोएम का? ऑल ऑफ मी। इट मीन्स दिस पोएम इज अबाउट योर सेल्फ, यानी कि आपके अपने बारे में पोएम है। माई हैंड्स आर फॉर क्लैपिंग, my arms can hug tight, my fingers can snap or can turn out the light, my legs are for jumping, my eyes help me see, this is my body and I love all of me। तो यहाँ पर इस पोएम में सभी चीज़ें किसके बारे में कही गई हैं? स्वयं के बारे में, अपने आप के बारे में। तो यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है कि मेरे जो हाथ हैं, माई हैंड्स, मेरे हाथ क्लैपिंग के लिए हैं यानी कि तालियां बजाने के लिए हैं। मेरी जो भुजाएं हैं, बाजू हैं, वो किस लिए हैं? उनसे मैं बहुत ही कसकर किसी भी चीज़ को पकड़ सकता हूँ, हग कर सकता हूँ। माई फिंगर्स कैन स्नैप, मैं अपनी उंगलियों को जो है वो चटका भी सकता हूँ और इन्हीं उंगलियों से लाइट, यानी कि लाइट किसे कहा गया है? प्रकाश यानी कि रोशनी, उसका स्विच बंद कर सकता हूँ। यानी कि जो लाइट आती है, बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी, उसके स्विच को बंद कर सकता हूँ। माई लेग्स आर फॉर जंपिंग, अपनी टांगों से मैं कूद सकता हूँ। माई आइज हेल्प मी सी, और आंखों से हम क्या करते हैं? देखते हैं। तो इसीलिए मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। आंखें जो है वो देखने में मदद करती हैं। दिस इज माई बॉडी, तो ये सभी चीज़ें जो है वो क्या है? मेरा शरीर का हिस्सा है, ये मेरा शरीर है। एंड आई लव ऑल ऑफ मी, और मैं इसीलिए अपने आप को बहुत लव करता हूँ, प्रेम करता हूँ। तो अब आपको ये पोएम जो है समझ में आ गई होगी कि इस पोएम में जो है क्या कहा गया, किस चीज़ के बारे में कहा गया। तो इस पोएम में हमारी बॉडी के बारे में बताया गया है। तो अब यहाँ पर इस पोएम से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आपको आंसर देने हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट डाउन द नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स डिस्कस्ड इन द पोएम। इस पोएम में जो बॉडी पार्ट्स यानी कि शरीर के अंगों के जो नाम हैं उन्हें डिस्कस किया गया है, उनके आपको नाम लिखने हैं। तो क्या क्या बॉडी पार्ट्स के नाम आए हैं? तो इसमें हैंड के बारे में बात कही गई है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? हैंड है। सेकंड पार्ट क्या है? यहाँ पर आप पोएम में देख सकते हैं हैंड्स, आर्म्स, फिंगर्स, और क्या है? लेग्स हैं, आईज हैं। तो इन सभी बॉडी पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंड मीन्स हाथ, आर्म्स मीन्स भुजाएं, फिंगर्स उंगलियां, लेग्स टांगे, एंड आईज आंखें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। What do you use your hands for? आप जो है अपने हाथों का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो किस लिए करते हैं? आप अपने हाथों का प्रयोग किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, अपनी उंगलियों को चटकाने के लिए, उठाने के लिए और स्विच ऑफ करने के लिए, ऑन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हैंड्स का यूज करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट इन द स्पेस गिवन बिलो। नीचे पिक्चर्स को देखिए और दिए गए स्पेस यानी कि जो जगह दी गई उसमें आपको लिखना है द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। जो पहला है वो आपके लिए किया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर है फर्स्ट, ये क्या कर रहे हैं? ये क्लैपिंग कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। अब आपको दूसरी पिक्चर में देखकर बताना है कि ये गर्ल जो है क्या कर रही है। तो क्या कर रही है? इसके हैंड में जो है क्या है? कलर है। तो ये कलर कर रही है, इट मीन्स पेंटिंग कर रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे पेंटिंग। नेक्स्ट में क्या कर रहा है ये लड़का? ये लड़का फ्रूट्स खा रहा है, एप्पल इसके हाथ में है, इट मीन्स ये खा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे ईटिंग। ईटिंग मीन्स होता है खाना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अवर लेग्स हेल्प अस इन अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज। हमारी जो टांगे हैं वो बहुत सारे क्रियाकलाप करने में हमारी हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। लुक एट द पिक्चर्स, आप पिक्चर्स को देखिए एंड मैच द एक्शन वर्ड्स विद देयर पिक्चर्स। और यहाँ पर जो एक्शन दिखाए गए हैं तो उन एक्शन वर्ड्स को उनकी पिक्चर के साथ मैच करिए। तो फर्स्ट एक्शन जो है वो कौन सा है पिक्चर में? ये रस्सी कूद रहे हैं, इट मीन्स स्कीपिंग का वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्कीपिंग मीन्स होता है रस्सी कूदना, इस वर्ड के साथ मैच कर देंगे।
नेक्स्ट पिक्चर में कौन सा एक्शन हो रहा है, ये साइकिल चला रहे हैं, तो कौन सा एक्शन है, साइकिलिंग का। तो साइकिलिंग मीन्स होता है साइकिल चलाना, इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, इसमें कौन सा एक्शन है। इसमें दोनों बॉयज और गर्ल जो हैं वो दौड़ रहे हैं, दौड़ना यानी कि रनिंग कर रहे हैं, तो हम इसे रनिंग वर्ड से मैच कर देंगे। तो आपको ये इस तरीके से कंप्लीट करने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कंप्लीट द वर्ड्स विद द वोवल गिवन बिलो। वोवल कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो नीचे वोवल्स दिए गए हैं। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, एक जो है आपके लिए किया गया है। यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें आपको वोवल फिल करने हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हेड का, तो यहाँ पर एच है, एच के बाद यहाँ पर 2 लेटर लिखे गए हैं ई एंड ए, तो क्या है ये वोवल है, और उसके बाद है डी, तो हेड मीन्स क्या होता है, सिर होता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर लिखा है आर, पिक्चर में क्या है, कान है, तो इसे क्या कहते हैं, ईयर। तो यहाँ पर कौन कौन से वोवल फिल करे जाएंगे, ई और ए, तो यहाँ लिखेंगे ई ए ईयर, ईयर मीन्स कान। नेक्स्ट में क्या होगा, एम टी एस, तो एम के बाद कौन सा वोवल आएगा, ओ, और ओ के बाद यू, एम ओ यू टी एच, माउथ मीन्स मुंह। नेक्स्ट है आर एम, तो यहाँ पर कौन सा वोवल फिल होगा, ए, तो यहाँ लिखेंगे ए आर एम, आर्म, आर्म मीन्स भुजा। नेक्स्ट है वाई, तो यहाँ पर कौन कौन से वोवल फिल किए जाएंगे, ई, तो यहाँ पर लिखेंगे ई, और वाई के बाद भी ई लिखेंगे, तो क्या हो गया, आई, आई मीन्स होती है आंख। नेक्स्ट है एन, उसके बाद है एस, तो एन के बाद क्या लिखेंगे, ओ, और एस के बाद ई लिखेंगे, तो क्या हो गया, नोज, नोज मीन्स होती है नाक। नेक्स्ट है टी, और उसके बाद फिर से क्या है, टी एच, तो कौन सा वोवल फिल करेंगे, ई ई, पिक्चर में क्या है, दांत है, तो क्या हो गया ये, टी ई ई टी एस, टीथ, टीथ मीन्स दांत। नेक्स्ट है एच एन डी, तो एच के बाद कौन सा वोवल आएगा, ए, एच ए एन डी, हैंड मीन्स हाथ, तो पिक्चर में क्या है, ये हाथ है। नेक्स्ट है एल, एल के बाद क्या है, जी, तो यहाँ पर कौन सा वोवल आएगा, ई, एल ई जी, लेग, लेग मीन्स टांग। ऐसे ही नेक्स्ट है एफ और टी, तो एफ के बाद कौन सा वोवल आएगा, ओ, एफ ओ ओ टी, फुट, फुट मीन्स पैर। तो आप इस तरीके से यहाँ पर वोवल फिल करेंगे और वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बूझो तो जाने, तो यहाँ पर कुछ पूछा गया है जिसका आपको आंसर देना है। तो पिक्चर में क्या है, यहाँ पर कान है, आंख, नाक और हाथ। फर्स्ट देखें इनसे दुनिया सारी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी, यानी कि किससे हम सारी दुनिया को देखते हैं, तो किससे देखते हैं, आंखों से, तो यहाँ लिखेंगे आंख। नेक्स्ट है करते हैं हम इनसे सब काम, लिखते और उठाते सामान, तो किससे करते हैं हम काम, जो सारा उठाने का सामान या कुछ पकड़ने का किससे होता है, हाथ से, तो यहाँ लिखेंगे हाथ। नेक्स्ट है सब सुनते इनसे, गाना हो या शोर, होते हैं ये सिर के दोनों ओर, तो क्या होते हैं, किससे सुनते हैं हम, कानों से, तो यहाँ लिखेंगे कान। नेक्स्ट सूंघे इससे हम सुगंध, बैठा है बीच में सबके संग, किससे सूंघते हैं, नाक से, नोज से, तो यहाँ पर क्या आएगा, नाक, तो यहाँ लिखेंगे सभी नाक। अब है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए अंगों के नाम पढ़िए और शब्द की पहली आवाज पर ध्यान दीजिए, उसी आवाज से शुरू होने वाले कोई 2 अन्य शब्द लिखिए। तो यहाँ पर जैसे कि क्या दिया गया है, बाल, तो बाल में पहली आवाज क्या है, बा, तो बा से और कौन कौन से शब्द हैं, बादल और बात। ऐसे ही अब नेक्स्ट है जिन्हें आपको कंप्लीट करना है, पैर, तो यहाँ पर पै की आवाज से दूसरा और कौन सा शब्द होगा, पैदल, और कौन सा हो सकता है, पैसा। नेक्स्ट है हाथ, तो हाथ से और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, जैसे कि हारना, हाफना। नेक्स्ट है नाक, तो ना आवाज से और कौन सा शब्द हो सकता है, ना समझ और नानी। नेक्स्ट है कान, तो का आवाज से है कांपना, काटना। नेक्स्ट है गला, तो गे साउंड से, गे की आवाज से और कौन सा हो सकता है, गाना, गाल। तो इस तरीके से आप अपनी चॉइस से यहाँ पर इसे फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ योर फेस इन द स्पेस गिवन बिलो एंड कलर इट, यहाँ पर सभी अपना चेहरा बनाएंगे और उसमें सुंदर से रंग भरेंगे। ऑल्सो कंप्लीट द सेंटेंस, और यहाँ पर नीचे वाक्य दिया गया है, आप इसे भी कंप्लीट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है, हेलो माय नेम इज अमन, मेरा नाम अमन है, तो सभी बच्चे यहाँ पर अपना अपना नाम लिखेंगे
एंड दिस इज माई फेस, और ये मेरा चेहरा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, मीराज फादर हैज प्रिपेयर्ड गुलाब जामुन एट होम। मीरा के पिताजी ने यानी कि पापा ने घर पर गुलाब जामुन बनाए हैं। मीरा लव्स द स्मेल ऑफ गुलाब जामुन। मीरा को गुलाब जामुन की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो पिक्चर में देख सकते हैं कि मीरा जो है गुलाब जामुन की खुशबू जो है वो सूंघ रही है, किससे? नोज से। अब यहाँ इसीलिए क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ योर बॉडी हेल्प्स यू टू स्मेल। आपके शरीर का कौन सा पार्ट आपको सूंघने में मदद करता है? तो किससे हम सूंघते हैं? नोज से। तो यहाँ क्या लिखेंगे? माई नोज हेल्प मी टू स्मेल। मेरी नाक मेरी सूंघने में मदद करती है। तो आप इसे इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ अ हैप्पी स्माइली इन फ्रंट ऑफ द थिंग्स। आपको हैप्पी फेस जो है बनाना है उन चीजों के सामने हुज स्मेल यू लाइक, जिसकी गंध आपको पसंद है, एंड अ सैड स्माइली, और एक बुरा चेहरा सैड फेस बनाना है इन फ्रंट ऑफ दोज थिंग्स, उन चीजों के सामने हुज स्मेल यू डोंट लाइक, जिनकी गंध आपको पसंद नहीं है। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। पहला जो है आपके लिए किया गया है। तो यहाँ पर क्या है? रोज है, गुलाब का फूल है। तो इसकी जो स्मेल है अच्छी लगती है या बुरी? तो अच्छी लगती है जैसे कि। तो यहाँ पर कैसा फेस है? हैप्पी फेस है। तो इसी तरीके से आपको ये बाकी कंप्लीट करने हैं। तो नेक्स्ट है परफ्यूम। तो परफ्यूम की जो स्मेल होती है, गंध होती है, वो कैसी होती है? अच्छी होती है। तो यहाँ पर हैप्पी स्माइली बनाएंगे। नेक्स्ट है डर्टी सॉक्स। यहाँ पर गंदे सॉक्स हैं जिनमें से बहुत बदबू आती है। तो इसकी जो गंध है वो कैसी लगती है? बुरी लगती है, सैड लगती है। तो यहाँ पर सैड फेस बनाएंगे। अब नेक्स्ट है गार्बेज, कचरा। तो यहाँ देख सकते हैं ये कचरा है। तो कचरे से कैसी स्मेल आती है? बैड या फिर अच्छी? तो बैड आती है, बहुत बेकार स्मेल आती है। तो यहाँ पर सैड फेस बनाएंगे। नेक्स्ट है टी, यानी कि चाय में से कैसी खुशबू आती है? बहुत अच्छी आती है। तो कैसा फेस बनाएंगे? यहाँ हैप्पी फेस, हैप्पी स्माइली बनाएंगे यहाँ। नेक्स्ट है सॉक्स। तो सॉक्स कैसे हैं? बिल्कुल क्लीन यानी कि साफ हैं। तो यहाँ पर कैसा फेस बनाएंगे आप? हैप्पी फेस। नेक्स्ट है सोप। साबुन जो है अच्छी लगती है या बुरी? तो अच्छी लगती है सभी को। तो यहाँ पर आप सभी हैप्पी स्माइली बनाएंगे। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर है द सेम सॉक्स व्हेन worn फॉर मैनी डेज। एक ही प्रकार के यानी कि एक ही सॉक्स जो है जब कई दिनों तक पहने जाते हैं, विदाउट वॉशिंग स्टार्ट्स स्टिंकिंग, बिना धुले, तो क्या होता है? उनमें से क्या आने लगती है? बदबू आने लगती है। सिमिलरली वैसे ही फ्रेश फूड स्मेल्स गुड। फ्रेश फूड जो है, जो ताजा भोजन होता है, उसमें से अच्छी खुशबू आती है। बट लेकिन व्हेन इट गेट्स स्पॉइल, लेकिन जब ये खराब हो जाता है और स्टेल या बासी हो जाता है, इट स्टार्ट्स स्टिंकिंग, तो क्या होता है? इसमें से बदबू आने लगती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से खाना खराब होने पर उसमें से बदबू आती है। जैसे कि गंदे सॉक्स कई दिन पहनने पर उसमें से बदबू आने लगती है। अब यह क्वेश्चन है, हमारी आंखें हमें देखने में मदद करती हैं। अपने आसपास देखिए आप क्या क्या देख सकते हैं। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए कि आपने क्या क्या देखा था। अब इन वस्तुओं या लोगों के नाम लिखिए। तो आपने अपने आसपास जो भी चीजें देखी हैं या फिर किसी व्यक्ति को देखा है, अपने घर के सदस्य जिन्हें भी आप देखते हैं, आप उनके यहाँ पर नाम लिखेंगे। जैसे कि आसपास होते हैं हमारे पेड़ पौधे, जानवर, पार्क, दादाजी या घर का कोई भी मेंबर जो हमारे पास में रहता है उसे देखते हैं, पड़ोसी होते हैं और अस्पताल आदि। तो आप किसी भी चीज का जो आप देखते हैं उनके यहाँ नाम लिख सकते हैं। अब यह क्वेश्चन है, हम अपने हाथों का प्रयोग चीजें मापने के लिए भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आप अपने हाथ से टेबल माप कर देखेंगे, अपना उत्तर दिए गए बॉक्स में लिखेंगे। तो सभी के घर में टेबल होगी। तो आप जो है इस तरीके से, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, इस तरीके से टेबल को मापेंगे और देखेंगे कि टेबल जो है कितने हाथ लंबी है। तो सभी जो है अपनी अपनी टेबल को माप के लिखेंगे। जैसे कि मैंने नाप कर लिखी है, जो मेरी टेबल है वो 12 हाथ लंबी है। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा से वॉशरूम तक की दूरी आप कितने कदम में पूरी करते हैं? अपने पैरों से मापिए और अपना उत्तर नीचे बॉक्स में लिखिए। तो आप जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, इस तरीके से अपनी कक्षा से वॉशरूम तक की दूरी को मापेंगे। तो कितनी कदम पर आपका वॉशरूम है आपकी कक्षा से, आप नाप कर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो वॉशरूम है मेरा वो कितनी दूर है? 15 कदम की दूरी पर है। तो आप भी ऐसे ही माप कर लिख देंगे। अब नेक्स्ट है,
आप अपने हाथ से अपने दोस्त का हाथ ढककर देखिए, क्या आप दोनों के हाथ एक बराबर हैं? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? तो आप जो है अपने दोस्त से अपने हाथों को माप कर देखेंगे तो सभी के जो हाथ होते हैं वो देखने में समान लगते हैं, लेकिन आकार में अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सभी का जो वृद्धि है, सभी का विकास है, अलग अलग तरीके से होता है। सभी का जो बर्थ डेट है वो अलग अलग होती है। इसीलिए ऐसा होता है कि हमें दूसरों के हाथ अपने दोस्त के हाथ समान लगते हैं, लेकिन नापने पर वो छोटे या बड़े होते हैं। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है, आपके एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? तो कितनी होती हैं एक हाथ में उंगली? 5। यहाँ 5 लिखेंगे। आपके दोनों हाथों में कुल कितनी उंगलियां हैं? तो दोनों हाथों में कितनी होती हैं? गिनकर देख लेंगे, 10 होती हैं। नेक्स्ट है, आपके हाथों और पैरों में कुल कितनी उंगलियां हैं? तो हाथ और पैरों की मिलाकर कितनी होती हैं? 20 उंगलियां होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पांचों उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती, तो सभी की पांचों उंगलियां अलग अलग साइज की होती हैं। क्या आपको पता है कि हमारी उंगलियों के भी अलग अलग नाम हैं? उनके नाम बड़ों की मदद से पता कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है क्या करना है, अपने बड़ों से हाथ की उंगलियों के अलग अलग नाम हैं, जो छोटी हैं, बड़ी हैं, इस तरीके से आपकी उंगलियां हैं, तो आप उन्हें पूछेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो देखते हैं कि हमारी जो उंगलियां हैं उनके क्या क्या नाम हैं। तो ये क्या है? ये है हमारा थंब, जिसे हम अंगूठा कहते हैं। ये उंगली कौन सी है? ये है इंडेक्स फिंगर, इसे कहते हैं हम इंडेक्स फिंगर, यानी कि तर्जनी उंगली। नेक्स्ट है मिडल फिंगर, यानी कि बीच की उंगली, जिसे कहते हैं मध्यमा। नेक्स्ट है रिंग फिंगर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? अनामिका। और लास्ट जो है, जो सबसे छोटी होती है, उसे कहते हैं लिटिल फिंगर, यानी कि कनिष्ठा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, आप अपने घर की भाषा में सबसे छोटी उंगली को किस नाम से जानते हैं? यानी कि आपके घर में छोटी उंगली को क्या कहा जाता है, आप पूछ कर लिखेंगे। तो सबसे छोटी उंगलियों को घर की भाषा में कण की उंगली कहते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दी गई जगह में आप अपने हाथ की छाप लीजिए। तो सभी के हाथ, अभी मैंने बताया, अलग अलग आकार के होते हैं, तो सभी बच्चे यहाँ पर अपने अपने हाथ की इस तरीके से छाप लेंगे। अब यह क्वेश्चन है, अपने हाथ धोकर साफ उंगली से अपने दांतों को गिनिए, अपना उत्तर नीचे बॉक्स में लिखिए। तो सभी बच्चे अपने अपने दांत काउंट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि छोटे बच्चे के दांत हो सकते हैं 22। नेक्स्ट है, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड अंडरलाइन द करेक्ट बॉडी पार्ट। यहाँ पर क्या करना है, आपको सेंटेंस को पढ़ना है और सही बॉडी पार्ट के नाम पर अंडरलाइन करनी है। दिस इज माई लेग और हैंड, तो क्या है? ये लेग है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया गया है, लेग वर्ड के नीचे अंडरलाइन है। ऐसे ही नेक्स्ट है, दिस इज माई हेयर और नेक, यह मेरी गर्दन है या फिर बाल है। तो पिक्चर में क्या है? ये नेक है, गर्दन है। तो नेक वर्ड के नीचे क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है, दीज आर माई टीथ और आईज, ये मेरे होठ हैं या फिर आईज हैं? तो क्या है? ये टीथ हैं, दांत हैं। तो यहाँ पर टीथ वर्ड के नीचे अंडरलाइन करेंगे। दिस इज माई स्टमक और फेस, तो क्या है? ये फेस है, चेहरा है। यह मेरा पेट है या फिर चेहरा? तो चेहरा है, तो फेस वर्ड पर अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है, दीज आर माई टॉयज और फिंगर्स, तो ये क्या है? ये फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? फिंगर वर्ड पर अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है, दीज आर माई टॉयज और फिंगर्स, ये क्या है? हमारे टॉयज हैं। तो यहाँ पर टॉयज वर्ड पर अंडरलाइन करेंगे। तो आप इस तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है, थिंक अबाउट इट, आपको यहाँ पर सोच कर बताना है। विच इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है, अंग है, वो कौन सा है? तो यदि इंटरनल होगा तो लीवर होगा, और यदि एक्सटर्नल होगा तो क्या होगा? स्किन होगा। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, स्किन और लीवर। नेक्स्ट है, देयर आर सम ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर के कुछ अंग होते हैं, दैट यू कैन नॉट सी, जिन्हें आप देख नहीं सकते। ट्राई टू फाइंड आउट, आपको पता लगाना है, वेयर योर हार्ट इज, आपका हृदय जो है, दिल जो है, वो कहाँ होता है। तो आपका हार्ट जो है, आप इस तरीके से ह्यूमन बॉडी में देख सकते हैं। हार्ट कहाँ पर होता है? यहाँ हमारा हार्ट होता है। अब क्वेश्चन है, सर्कल द हैबिट्स दैट हेल्प टू कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड क्लीन, आपको जो है उन हैबिट्स पर सर्कल करना है, गोल घेरा बनाना है, जो हमारे शरीर को हेल्दी रखने में, साफ रखने में, स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। तो एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर जो है हेल्दी रहता है, तो आप इस पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है, आलसी, लेटे लेटे खाने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है नहीं, हम बीमार हो जाते हैं, हम लेजी हो जाते हैं। नेक्स्ट है,
फ्रूट्स खाने से हम हेल्दी रहते हैं, बिल्कुल सही है, इस पर सर्कल करेंगे। जंक फूड खाने से हम हेल्दी होते हैं, नहीं, गलत है, तो यहाँ पर आपको सर्कल नहीं करना है। नेक्स्ट है ब्रश करने से हेल्दी रहते हैं, हमारे दांत स्वस्थ रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो इस पर भी आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है शॉवर लेने से यानी कि रोज नहाने से हम स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, बिल्कुल, साफ सफाई रखने से, रोज नहाने से हम स्वस्थ रहते हैं, तो आप इस पर भी सर्कल करेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी अच्छी हैबिट्स पर जो आपको हेल्दी रखने में मदद करती हैं उन पर सर्कल करेंगे। तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपको ये कैसे कंप्लीट करनी है। आप अच्छे साफ साफ हैंडराइटिंग में इसे कंप्लीट करेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड वर्कशीट के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.